8. मन्नू ने पठान की पिस्टल चुराई और उसी के माथे पर रख दी। पठान बुदबुदाने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुंह बंद कर और कार स्टार्ट कर। हम कहीं नहीं जाएगा। तुझे भेज भी कौन रहा है? मेरे लिए कार स्टार्ट कर। ये गाड़ी किसी के लिए स्टार्ट नहीं होगा। तुमको जो करना है करो, हम नहीं डरता। मैं तुझे डराना भी नहीं चाहता भाई, मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं चूतिया था जो तुम लोगों से बहस में उलझा। सच बताऊं तो मुझे तुमसे कोई दिक्कत भी नहीं थी, मैं तो उस औरत की वजह से फ्रस्ट्रेट हुआ था। एनीवेज, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते, ठीक है? हम नहीं जाने दे सकता। तुझसे परमिशन नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ कि तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। पठान ने एक बार नीचे देखा। कार की सीट के पास एक मोबाइल पड़ा वाइब्रेट हो रहा था। हम बोला ना तुम नहीं जा सकता। अच्छा बेटा, तू बता, तू मुझे रोकेगा कैसे? अपना जान देके। हमको मौत का खौफ नहीं, हम वफादार है। देख, खुदा गवाह का अमिताभ बच्चन मत बन। गाड़ी से बाहर निकल और मुंह पीछे करके खड़ा हो जा। तुम भगते रहो, हम कहीं नहीं जाएगा। पठान की पूरी बात सुनने से पहले ही मन्नू ने गोली चला दी। मन्नू को लगा था कि गोली की आवाज सुनते ही पठान नीचे छुपेगा, थोड़ा डरेगा, पर उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। हद है यार, तुझ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मौत का खौफ तुम जैसे छोटा आदमी को होता है, हमें नहीं होता। तुम्हारा भलाई इसी में है कि या तो हमको गोली मार दो या चुपचाप बैठो, इंतजार करो। मन्नू प्रोफेशनल किलर तो नहीं था जो उसको मारकर आगे निकल जाता। वो डिसअपॉइंट होकर बैठ गया। बहुत अच्छा, अब हमको हमारा पिस्तौल दे दे। पिस्टल तो मैं नहीं दूंगा, तू छीनने की कोशिश कर। क्या पता मैं बाय मिस्टेक तुझे गोली मार दूं और यहाँ से चला जाऊं। पठान मुस्कुराने लगा। उसने कार के फ्लोर पर पड़ा मोबाइल उठाया और जिसकी कॉल आई थी उसी को रिटर्न कॉल की। हेलो बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, जी बहुत अच्छा, जी मार देगा, कोई बात नहीं। लास्ट लाइन सुनते ही मनु के कान खड़े हो गए। मार देंगे, कोई बात नहीं? ऐसे कैसे कोई बात नहीं? बात है भाई, बहुत बात है। नहीं नहीं, ओके। पठान ने कॉल काट दी। मनु ने उसका चेहरा देखा। पठान कुछ नहीं बोला। कौन था? क्या बात हुई? हम तुमको क्यों बताएगा? क्योंकि ये बेसिक मैनर्स होते हैं चूतिए। जब कोई तुम्हारे सामने हो और तुम्हारे पास किसी का कॉल आए तो कॉल काटने के बाद सामने खड़े बंदे को बताया जाता है कि कौन था, क्या बात हुई, समझा? अब बता। पठान वाकई बताने लगा। बिलाल भाई का कॉल था, वो बोला बोझा लेकर नहीं चलना, लाइबिलिटी को मार दो। वाह, लायबिलिटी? तुम्हारे बिलाल भाई ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं? नहीं, कैम्ब्रिज से। बकचोदी बंद कर, तू मुझे मारेगा कैसे? तेरी गन तो मेरे पास है। पठान फिर मुस्कुराया। तुम्हारा जैसा चूहा को मारने के लिए हमको पिस्तौल का जरूरत नहीं, याद। जब मनु अलर्ट होता, पठान मनु का गला दबाने लगा। मनु राइट हैंड में फंसी गन से गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, पर पठान ने अपने मजबूत लेफ्ट हैंड से उसकी कलाई दबोची हुई थी। मनु की आंखें बाहर आने लगी। उसको सब अंधेरा होता दिखाई दिया। मनु जानबूझ के हाथ से गन छोड़ दी और इशारे से 1 मिनट मांगने लगा। पठान को भी तरस आ गया, उसने छोड़ दिया। मार डाला, आदमी हो के जल्लाद। कोई आखिरी इच्छा बोलना चाहता है? हाँ, यही कि मैं लायबिलिटी नहीं हूं, मैं एसेट हो सकता हूं। कैसे? मैं तुम्हारे बिलाल भाई को 1 करोड़ रुपए दिलवा सकता हूं। तुम हमको 1 करोड़ देगा? हाँ, और 14 सवाल भी नहीं पूछूंगा। बदले में तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। बदले में हम तुमको जिंदा छोड़ देगा, ये कम है? हाँ, ये कम है। मुझे मार के तुम्हें मिलेगा क्या? उल्टा जो लड़की मेरे साथ थी वो मिनिस्ट्री में बात करके इस गाड़ी को सैटेलाइट से ट्रेस करवा लेगी। सैटेलाइट से? वो कैसे? मनु अपनी मैनिपुलेशन स्किल्स का पूरा फायदा उठा रहा था। वैसे ही मेरे पठान शेर, जैसे FBI ने ओसामा को ढूंढ निकाला था। तुम इतना बड़ा आदमी है,
कि तुम्हारे लिए FBI का छोटा सा गाड़ी ढूंढेगा। इतना बड़ा आदमी ना होता तो मैं 1 करोड़ देने का प्रॉमिस कैसे करता? वो तो तुम जिंदा बचने के लिए ट्रिक किया होगा। भोले आदमी, तूने मेरी जीप देखी थी? जिस जीप को तुम लोगों ने टक्कर मारी थी उसकी वैल्यू 80 लाख से ऊपर है। जीप रैंगलर। जा गूगल सर्च कर ले। हमारे मोबाइल में गूगल नहीं चलता। हमको वो नंबर बताओ जो हमको 1 करोड़ रुपया देगा। मन्नू के फेस पर कमीनी स्माइल आई। हा, ऐसे कैसे? पहले मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी तो कंफर्म हो जाए। ला, अपने बिलाल भाई से बात करवा। मैं उनको बताऊंगा कि 1 करोड़ रुपए कैसे मिलेंगे। तुम नहीं, हम उनसे बात करेगा। तुम्हारा बात करना अलाउ नहीं है। वैसे हमको अभी भी डाउट है कि तुम 1 करोड़ रुपया दे सकता है। हमको भरोसा नहीं होता। अबे चूतिए, जो लड़की मेरे प्यार में दीवानी शहर शहर मुझे ढूंढ रही है ना, उसके पास 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और जिस लड़की को तूने मेरी कार के साथ देखा था ना, वो मेरे साथ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने वाली है जिसमें मंथली इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी। तो तू पैसे की टेंशन मत ले, तू मेरी सेफ्टी का इंतजाम कर और उसकी भी टेंशन तू मत ले। तू बस मेरी बात बिलाल भाई से करवा। ला फोन दे। मनु के ओवर कॉन्फिडेंस का असर पठान पर तुरंत हुआ। उसने बिलाल को कॉल मिला दी। घंटी बजती रही पर बिलाल ने फोन नहीं उठाया। इस व्हाइट फॉरेस्ट में भी तेरा नेटवर्क कैसे आ रहा है? तुम्हारा हमारा नेटवर्क सेम है, बाकी फोन भी नहीं उठाता। तुम बोलो, तुम्हारा लड़की का नाम क्या है? किस लड़की का? जो हमें 1 करोड़ रुपया देगा। अच्छा वो लिखो, SHIVANI, शिवानी। मन्नू एक डेंजरस गेम खेल रहा था, पर फिलहाल खुद को वन पीस सही सलामत जिंदा रखने के लिए उसके पास इससे बेटर बहाना नहीं था। कश्मीर से बहुत दूर बिहार मुजफ्फरपुर आउटर में बने एक छोटे से गोडाउन में शिवानी इधर से उधर टहल रही थी। ये वही गोडाउन था जहां पहले भी वो 15 दिन के लिए छुप कर रही थी। भैया जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर थे। इसी गोडाउन की फ्रंट साइड पर एक जनरल मर्चेंट शॉप थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। शटर डाउन होने की आवाज सुनते ही शिवानी रुक गई। वो पिछले 45 मिनट से इसी साउंड का वेट कर रही थी। उसे पता था कि अब भैया जी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने अंदर आएंगे। शिवानी बिटिया, इतना जॉगिंग करने से समाधान थोड़ी निकलेगा। एक जगह टिक के बैठ जाओ। कैसे बैठ जाए भैया जी? यहाँ हम जिंदा खड़े हैं और हमारी बुआ हमें डेड बता रही हैं। ऐसे कैसे चैन लें? हमारा दिल तो करता है कि अभी के अभी घर जाएं और बुआ जी को इतना सुनाएं कि कान से खून निकल आए। शांत हो जाओ बिटिया। ऐसा करके तुम सुना तो लोगी, लेकिन तुरंत पुलिस आ गई तो क्या करोगी? तुम पे मर्डर चार्ज लगा है, जमा एक लड़की को भगाने का इल्जाम भी है तुम पे। लड़की को भगाने का इल्जाम? भैया जी, आप एक ही दिन में कितने शौक देंगे? जितना कांड तुम की हो बिटिया, उस हिसाब से तो कुछ इल्जाम नहीं लगा है तुम पे। सिकंदर का भतीजी हो तुम। उनका छत्र छाया में जो भी आया वो आसानी से कहाँ छूट पाया है। शिवानी अपने चाचू की बुराई नहीं सुन पाती थी। कृपया करके आप हमें परेशानियां बताना बंद करिए और सॉल्यूशन दीजिए। अगर हम सामने नहीं जाएंगे तो मृत घोषित रहेंगे, और सामने गए तो पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस पकड़ लेगी तो हमारा डेथ सर्टिफिकेट फर्जी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो उस लिहाज से हमारा जेल जाना हमारे लिए फायदे का सौदा होगा ना? हाँ, पर तुम्हारी जमानत जब तक नहीं होगी तब तक तुम प्रॉपर्टी बेच नहीं पाओगी। और जानती हो ना, ये बिहार है। यहाँ एक केस कितना लंबा चलेगा, उसमें कितना जज बदल जाएगा, इसका अंदाजा ब्रह्मा जी भी नहीं लगा पाएंगे। तो भैया जी करना क्या है? आप परेशानियां बता रहे हो, सॉल्यूशन चाहिए मुझे। शिवानी इतनी जोर से चिल्लाई कि भैया जी सहम गए, लेकिन अगले ही सेकंड शिवानी को अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी भैया जी, वो दिमाग इतना खराब हो रहा है कि। अरे नहीं, तुम्हारा गलती नहीं है। तुम्हारा खून में ही ये स्वभाव है। तुम्हारे चाचा जब उलझ जाते थे तो हमसे ऐसे ही बात करते थे। जी, अब आगे बताइए। मेरा मतलब सॉल्यूशन बताइए। देखो, सॉल्यूशन ये है कि हम
एडवांस में तुम्हारा जमानत करवा ले। उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए होगा। मर्डर और किडनैपिंग में जमानत हो जाती है? वैसे किडनैपिंग का केस किसने लगाया है? भैया जी फिर मुस्कुराए। हम यहीं पर आ रहे थे। किडनैपिंग का केस उस हरामी चाचा ने लगाया है जो अपनी ही भतीजी का शोषण कर रहा था। ओह, रुचि का चाचा? हाँ जी, रुचि का चाचा जान गया कि लड़की तुम्हारे साथ ही भागी है। एक मिनट भैया जी। अगर मैं डेड डिक्लेयर हो गई हूँ तो मुझ पर लगे केसेस भी तो क्लोज हो गए होंगे ना? यही तो सारा पंगा हुआ है। तुम्हारा बुआ जी जिस होशियारी से तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाई है वो पुलिस वालों को हजम नहीं हो रहा है। ओह, पुलिस तक लेकर कौन गया? तुम्हारे पिताजी। उन्हें यकीन है कि तुम जीवित हो। और हमारी मम्मी, जिनके लिए हम रोटी खाना भूल जाते थे पर उनको फोन करना नहीं भूलती थी। भैया जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवानी ने भी आगे कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड्स तक दोनों के बीच अजीब सा सन्नाटा बना रहा। आप हमारे और पापा के मिलने का इंतजाम कीजिए। जब दादाजी हमारे नाम पर 12 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं तो अब हम किसी को एक सिक्का भी नहीं देने वाले। आप आज रात का अरेंजमेंट कीजिए। बिटिया, थोड़ा रिस्क है। पहले ही डेड घोषित हो गए हैं, अब और कितना रिस्क लेंगे? तभी भैया जी का फोन बजा। उन्हें किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी। उन्होंने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कौन बोला ये शिवानी को सुनाई नहीं दिया। भैया जी ने तुरंत फोन कान से हटाया और धीरे से बोले, कोई तुमसे बात करवाने के लिए कह रहा है। तुम यहाँ हमारे पास हो, ये किस किस को पता है?